हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़ रहे हैं और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिलीप चौहान राष्ट्रीय करनी सेना के महामंत्री हैं। इसके अलावा रविंद्र बिश्नोई जी हैं, ये बिश्नोई समाज के अध्यक्ष हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक मुंबई से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक आपके पास आएंगे। वो लगभग 1 साल होने जा रहा है जब जयपुर में इस तरीके से मर्डर किया गया था गोगा मेडी का। उसको लेकर नाराजगी है करनी सेना में? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है। और जिस तरह से क्षत्रिय करनी सेना जो कि गुजरात से आते हैं, राज शेखावत है, और उनकी अच्छी खासी जो है फैन फॉलोइंग है। लगभग 4,70,000 उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स है और काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं। अब उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों ने मौत के घाट उतारा था, इसलिए उनको उसके प्रति, लॉरेंस बिश्नोई के प्रति नाराजगी, इसलिए उन्होंने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,1100 रुपए का नगद इनाम जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरह का बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से देश में अलग अलग हिस्सों से ये जो है खबर सामने आ रही है, या लोग डिमांड कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई वारदातें कर रहा है, सुखदेव सिंह गोगामेडी, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी में उनका नाम जो है वो सामने आया, तो देश जो है डिमांड कर रहा है। लेकिन इसके ठीक अलग जो जिस तरह से जो क्षत्रिय करनी सेना के जो अध्यक्ष है, उन्होंने ये डिमांड की है कि पुलिसकर्मी उनका एनकाउंटर करके उनको 1 करोड़ जो है वो इनाम दिया जाएगा। बहरहाल अब किस तरह से इसको पुलिसकर्मी देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो 1 करोड़ देने की बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए दिलीप चौहान हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री करनी सेना से। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। क्या इस बयान का समर्थन आप करते हैं सर? देखिए, बयान ये किस हालात में दिया गया है, क्यों दिया गया, ये आप सभी जानते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिस प्रकार निर्मम हत्या करी गई और उसकी जिम्मेदारी जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, ये उसके प्रति एक बयान है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हत्या किसी की भी हो, आम जनमानस की हो, किसी की भी हो, हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। और रही बात एक चीज ये कि लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर, अगर उन्होंने गुनाह किया है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो इनकाउंटर की जो जरूरत पड़ रही है, आज ये बोला गया जब राज सिंह शेखावत की तरफ से, इसमें सरकार को एक ऐसा सख्त कानून लेकर आना चाहिए कि कोई भी गैंगस्टर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके प्रति सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। क्योंकि जेल के अंदर बैठ के इनके ऊपर क्या होता है कि सेक्शन 120 लगता है और इसके ऊपर आराम से बैठ के जेल के अंदर लोगों की हत्याएं करवाते रहते हैं। वो भी जिसकी भी हत्या होती है, वो किसी का बेटा होता है, किसी का पिता होता है, उनके किसी का पति होता है, और किसी की बेटी से। जिस प्रकार से ये हत्याएं चल रही है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, चाहे दूसरे गैंग्स हो, ये मैं समझता हूं कि इनके ऊपर सख्त कानून लाके इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रविंद्र जी आपके पास आते हैं। जिस तरीके से आप देखिए गोगामेडी की हत्या की गई थी, उनके घर में बाकायदे चाय नाश्ता करने के बाद हत्या की गई थी। अब इस पूरे मामले में राजपूत समाज नाराज है, करनी सेना के लोग नाराज हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि जो भी बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, इस बयान को लेकर आपका पक्ष क्या है? रविंद्र जी। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आवाज मुझे लगता नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। पाकिस्तान मेड पिस्टल से आपको बता दें कि हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान मेड पिस्टल हत्या में इस्तेमाल की गई है। हमारे सोर्सेस से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या की जांच में जहां पर मुंबई पुलिस जुटी है, लेकिन ये बड़ी जानकारी जो है वे मुंबई पुलिस को ही मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक खबर पर क्या कुछ अपडेट? पाकिस्तान मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है हत्या में। और बिल्कुल इतना ही नहीं, बल्कि आगे बता दो आपको कि पाकिस्तान के द्वारा सप्लाई किया गया है, यानी पाकिस्तान के रास्ते या भारत पहुंचा और भारत से मुंबई पहुंचा और मुंबई में आकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है, जो पुलिस की जांच में अपने सूत्र बता रहे हैं। जानकारी लगातार सामने आ रही है और यही का एक के बाद एक देखिए पाकिस्तान का जिस तरह से नापाक मंसूबे होते हैं। आप देखिए बॉर्डर की बात करें या फिर देश की बात करें, जहां जहां भी ऐसी गतिविधियां होती है कहीं कहीं उसमें तमाम पाकिस्तान का नाम आ जाता है। और बाबा सिद्दीकी के हत्या में भी कहीं कहीं पाकिस्तान का नाम आया है, क्योंकि उसमें जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो पिस्टल
पिस्टल थी वो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंची और भारत से मुंबई पहुंची। मुंबई में ही जिशान अख्तर और तमाम जो आरोपी अब तक फरार हैं उनके माध्यम से यहाँ पहुंचाई गई। उसके वजह से उसके बाद यहाँ हत्या की गई। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का इस पूरे मामले पर हाथ है। क्या पाकिस्तान के कुछ उसमें और लोग शामिल है, क्या है, तमाम एंगल पर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन इस बीच और बता दूं, आपकी अपडेट और दे दूं, जो जिशान अख्तर जो अब तक फरार है उसे लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, गिरफ्तार नहीं हो पाया है। उसके 10 अकाउंट थे, एक दो नहीं 10 अकाउंट थे। 10 अकाउंट के जरिए वो लगातार अपने पैसों का लेन देन किया करता था। जिन लोगों से वो बातचीत किया करता था, जो शूटर हायर किया था, उन लोगों को उसी के जरिए पैसा दिया करता था। और आप समझिए कि किसी का एक दो अकाउंट नहीं होते, 10 अकाउंट था। और करने के लिए काम क्या था, उसका भंगार का काम किया करता था, यानी स्क्रैप का काम किया करता था। तो उसके अकाउंट मिले, पुलिस की जानकारी लगी है, उस हिसाब से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दीपक देखिए, जो अभी बयान करनी सेना की तरफ से, क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष की तरफ से आई है, देखिए बड़ी बात यह है कि देश जो है वो कानून से चलता है और कानून की जब मैं बात कर रही हूँ, आप ऐसे किसी का एनकाउंटर जो है नहीं कर सकते। वहां पर अगर स्थानीय पुलिस की अगर मैं बात करूँ, कोई बयान आधिकारिक सामने आया हो किसी ऑफिशियल का? देखिए बिल्कुल, मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि क्षत्रिय जो करनी सेना है, जो राज शेखावत है, वो बेसिकली गुजरात से है और गुजरात में ही उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और मैंने कहा कि वो 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस तो जांच करेगी। इसके साथ ही मुझे लगता है इनकम टैक्स भी पहले जांच कर लेगी, क्यों जब वो 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये कि उनके पास 1 करोड़ आएगा कहाँ से, लाएंगे कहाँ से, उसका भी हिसाब देना पड़ सकता है। इसके साथ ही पुलिसकर्मी भी जाँच कर रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली वे में क्या किसी का एनकाउंटर करने के लिए उकसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो ये भी एक तरह से एक अपराध बनता है, क्योंकि एनकाउंटर ऐसे नहीं हो जाता किसी को लेके जा रहे एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर या फिर दीपक हम ये समझे कि सुर्खियां बटोरने के लिए बयान जो है दिया गया है? बिल्कुल जी दीपक, बिल्कुल डेफिनेटली ये सुर्खियां बटोरने का ही काम है, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश भर में इन दिनों चर्चा का विषय बना हो, तो ये सुर्खियां बटोरने का ही जो है वो सिलसिला हो सकता है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को अभी उसकी खबरें उसको लगातार लोग देख रहे हैं, तो अब वो जब उनको मारने की धमकी दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई बड़े खतरे को वो है जो है बुला सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। इसको लेकर भी अब पुलिस अलर्ट हो चुकी है। हो सकता है उनको अब बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि वो तो लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर करने की बात करे, तो पुलिस इस विषय भी जांच कर सकती है कि कहीं कोई अनहोनी की घटना तो नहीं हो जाए। क्योंकि कोई भी राज्य की पुलिस, कोई भी स्थानीय पुलिस ये नहीं चाहेगी कि उनके राज्य में कोई इस तरह से आपराधिक घटना हो, गैंगस्टर्स की घटना हो, तो उनको भी पुलिस अब सुरक्षा दे सकती है। इसके अलावा मैंने कहा कि इनकम टैक्स भी यहाँ पर कार्रवाई कर सकती है, जाँच कर सकती है, क्योंकि वो 1 करोड़ लाने की बात करें तो वो लाएंगे कहाँ से। इसके अलावा सुर्खियां बटोरने की बात हो सकती है। तमाम इन पहलुओं पर जाँच की जा रही है। लेकिन ये क्षत्रिय करनी सेना का बयान है। देश भर में, राजस्थान के अंदर और भी बहुत सारी करनी सेनाएं, लगभग 3 से 4 ऐसी करनी सेना है जो पूरे देश भर में सक्रिय है। वो इस बयान से सिमिलरिटी नहीं रखती है। उनका कहना है कि वो उनका व्यक्तिगत और उनका निजी बयान है, जबकि और जो करनी सेना है वो इसके बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई बिश्नोई के एक और दुश्मन हो गए, यानी जो राष्ट्रीय जो क्षत्रिय करनी सेना है उनके तरफ से ये धमकी दी गई है। रविंद्र बिश्नोई जी हैं, बिश्नोई समाज के अध्यक्ष हैं। रविंद्र जी, देखिए करनी सेना की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसको लेकर बिश्नोई समाज की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? किससे बात कर रहे हो? आपसे रविंद्र जी। बिश्नोई समाज का क्या पक्ष है कि करनी सेना की तरफ से कहा गया? मैं देवेंद्र बिश्नोई हूं, रवि नहीं हूं मैं। जी देवेंद्र बिश्नोई जी आपसे बात कर रहे हैं। बिश्नोई समाज के आप अध्यक्ष हैं, आप ही से कह रहे हैं जिस तरीके से क्षत्रिय करनी सेना की तरफ से कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो भी पुलिस वाला एनकाउंटर करेगा 1 करोड़ रुपया उसको इनाम दिया जाएगा, इस पर बिश्नोई समाज का क्या पक्ष है? वो उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है और हमारे बिश्नोई समाज और क्षत्रिय समाज में बहुत अच्छा मेल मिलाप है और हमारा छत्तीसी कौम को साथ लेके हम चलने वाले हमारा समाज है और हम इस पे बिलोंग नहीं करते हैं और न ही कोई एजेंसियों से पुष्टि हुई है कि भाई उनकी हत्या कोई लॉरेंस ने की है। नहीं, उनके गैंग ने तो इस बात की जिम्मेदारी ली है ना कि गोगा मेडी कहते चाहे रोहित गोदारा हो या उसका छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, इन लोगों ने खुद खुलेआम आके कहा था कि हमने मरवाया है। वो हमें पता नहीं सर, वो हमें पता नहीं है। बाकी ये उनका निजी मामला है। और जिस तरीके से लॉरेंस गैंग एल कंपनी बना के लगातार, अभी आप देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या होगी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है और आप देखिए गोगा मेडी की हत्या हुई और तमाम जो धमकियां दी जा रही है,
जो 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 है फिरौती मांगी जा रही है, एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है, क्या नहीं, जो नहीं, ये लॉरेंस कर रहे हैं आप उससे सहमत हैं? बिश्नोई समाज लगता है कि मेरी ठीक हो रहा बात है? सुनो आप, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है 10 साल से। हाँ, उससे कोई मिल नहीं सकता, उसके पास कोई सुविधा नहीं, टेलीफोन की नहीं, वो नहीं, बहुत वो भारी वीडियो कॉल पे कस्टडी के धमकी अंदर देता है है। सर, वो मैं तस्वीर दिखा सकता हूँ, वो वीडियो कॉल पे धमकी देता है वो। नहीं नहीं, अरे वीडियो कॉल कहाँ से आता है अच्छा, दूसरी बात, हाँ, मतलब उसने सलमान को जरूर माफी मांगने का है, बाकी उसके अलावा उस तक आज 10 साल में कहीं उसके ऊपर आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है। सारी एजेंसियां उसकी जांच कर रही है, तो अपन उसको कैसे कह सकते हैं कि 10 साल में आरोप सिद्ध नहीं होता है। रविंद्र जी देखिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं सर, जिस वीडियोस के अंदर बकायदा वह फिरौती मांग रहे होते हैं। नहीं नहीं, कोई फिरौती नहीं मांगता, आज तक कोई पुष्टि नहीं हुई उसकी फिरौती की। फिरौती मांगना तो पर्सन ही नहीं है, उसके दर्द था वो ब्लैक बक का सलमान खान से, उसके लिए उसने माफी मांगने का जरूर कहा है, और वो तो हर विषय दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? दिलीप जी देखिए मैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले रविंद्र सिंह जी ने एक बात बोली कि बिश्नोई समाज और राजपूत समाज का दोनों का बहुत अच्छा मेल मिलाप है। बिल्कुल है, बिल्कुल कोई अलग समाज नहीं है। और रही बात एक चीज ये, जब काला हिरन वाला जब मुद्दा हुआ था तो पूरे क्षत्रिय करनी सेना ने, पूरे राजपूत समाज ने उनका, बिश्नोई समाज का समर्थन किया था, और सलमान खान के अगेंस्ट में खड़ा था पूरा राजपूत समाज। रही बात एक चीज ये, मैं एक लॉरेंस बिश्नोई को आप एक समाज से ना जोड़िए जी कि वो बिश्नोई समाज से है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे वो किसी समाज का, चाहे राजपूत से हो, चाहे ब्राह्मण से हो, चाहे किसी क्षत्रिय बिरादरी से हो, चाहे किसी धर्म से हो, गैंगस्टर गैंगस्टर है। और वो अगर गलत काम कर रहा है तो कानून को उसको सजा देनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे कि आगे वो ऐसे कदम ना उठा सके। लेकिन जिस प्रकार से बिश्नोई गैंग ने अब जिम्मेवारी ली थी, मैं उस बात पे कहना चाहता हूं कि जो 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 राज सिंह शेखावत ने बात बोली है, वो इनका एक व्यक्तिगत बयान है उनका। दूसरी बात, वो एक पीड़ा में बयान दिया गया है। आप उनके पास भी बहुत सी ऐसी धमकियां आ रही हैं, उनको मारने की धमकियां आती हैं, ऐसे बहुत से करनी सेना के पदाधिकारियों को धमकियां आती हैं। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये धमकियां क्यों आ रही हैं, किस कारण आ रही हैं। आप पुलिस को इस जांच करनी चाहिए, और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो और उनका इनकाउंटर हो। आनंद पाल सिंह जो राजस्थान में, गुजरात में क्षत्रियों के बड़े नेता थे, उनका जब एनकाउंटर हुआ तो बहुत विरोध हुआ था, और 15 दिन तक सुखदेव गोगामेड़ी उनको, उनके शव को लेकर उसके बाद काफ़ी वो आंदोलन करते रहे, और कहीं न कहीं रोहित गोदारा के निशाने पर वो तभी से आए थे। दिलीप चौहान जी, जिस तरीके से गोगामेड़ी की हत्या की गई, वो ये कहा जा रहा है कि जो रोहित गोदारा था वो काफ़ी नाराज़ था कि आनंद पाल सिंह की काफ़ी ये लोग सपोर्ट करते थे, खासकर हम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बात करें तो, इसलिए वो उनके निशाने पर आया, और 2020 से धमकी दी गई थी, और उसको लेकर कई बार उन्होंने सुरक्षा मांगी, सुरक्षा मिली नहीं, और लास्ट में उनके घर में उनका मर्डर कर दिया गया। देखिए ये एक जांच का विषय है। हाँ। इस पे आप जो है जांच होनी, पुलिस जो जांच कर रही है, और जांच में पता चलेगा कि किस तरह का उन्होंने, गोदारा ने जो है किस कारण उनकी हत्या करी है। और रही बात एक चीज ये कि मैं ये कहना चाहूंगा, फिर पुनः एक बात कहना चाहूंगा कि राजपूत समाज ने हमेशा पूरे बिश्नोई समाज का हमेशा मान सम्मान रखा है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे हैं, और ये दोनों समाज एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कोई भी गैंगस्टर हो, जिस तरह से रोहित गोदारा है, बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई है, या दूसरे ऐसे गैंगस्टर हैं, उनको किसी की हत्या करने का हक किसने दे दिया, और वो भी जेल में बैठे बैठे वो किसी की भी हत्या कर देते हैं। ये जो है, ये सरासर जो है, आप देख रहे होंगे कि इस लोकतंत्र के अंदर इस तरह की जो बातें सामने आती हैं, हत्याएं होती हैं, वो किस तरह से आप उसको ठीक समझ सकते हैं। रही दूसरी बात एक चीज मैं बार बार सिर्फ एक बार कहना चाहता हूं कि सरकार को एक ऐसा सख्त कानून लेके आना चाहिए इन गैंगस्टरों के खिलाफ, जो कि ये आगे इस तरह के जो है हत्याएं किसी की ना कर सके। लेकिन सरकार इसमें जो है कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। जी, एक रिएक्शन में ये भी चाहूंगी आपसे, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में एक यही सवाल उठ रहा है कि लॉरेंस जेल में बैठे कैसे ये पूरा गैंग चला रहा है, कैसे वो फिरौती मांग रहा है, वीडियो कॉल कैसे कर देता है, मतलब एक बहुत बड़ा लूप होल है ना। देखिए बिल्कुल आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है
कि आप कि इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। आप वहां पे, वो लॉरेंस जो है वहां पे अपना फोन यूज कर रहा है, लाइव आता है, धमकियां देता है, तो ये कैसे हो रहा है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि उसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, वो किसी से मिल नहीं सकता, और एक तरफ जो है वो हर एक तरह के इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का एक बयान आया था आज से कुछ साल पहले, जब सलमान खान के लेकर और जिस तरह काला हिरन को लेकर, उसका सभी ने समर्थन किया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई आज जिस प्रकार से चल रहा है, हर एक किसी को भी जो उसके रास्ते में आता है उसको रास्ते से हटा देता है, वो उसके साथ समर्थन आज लोग उसके अगेंस्ट में हो चुके हैं। दिलीप जी, ये कहा जा रहा है कि वो अब डी कंपनी यानी दाऊद कंपनी की जगह एल कंपनी पूरे देश में चलाने, सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है वो, और वो अग्रसर भी है, और माया नगरी में उसने धमक दिखा दी। लेकिन जिस तरीके से गोगा मेडी की हत्या हुई है, आप करणी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके नेता की हत्या हुई उसमें आप लोगों को इंसाफ मिला? आप संतुष्ट हैं जो जांच चल रही है? देखिए, अगर हमें इंसाफ मिल चुका होता तो कोई भी करणी सेना जो है रोडों पे नहीं निकलती उस वक्त। आज तक हम इंसाफ की गुहार लगाते आ रहे हैं सरकार के सामने कि आज आप ये बताइए कि जिन्होंने उनकी हत्या करी उनके खिलाफ सरकार ने आज क्या एक्शन ले लिया? क्या कौन सी उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी गई और कौन सी उन्हें सजा दे दी गई? एक तरफ जब हम धरने पे बैठे हुए थे तो सरकार ने हमें यह कहा था कि इस पे फास्ट कोर्ट ट्रैक लेकर आएंगे और इनको जल्द से जल्द सजा सुनाएंगे और इनको फांसी की सजा देंगे। लेकिन आज वो कहां पे गए? क्योंकि उन्हें उस वक्त जो है वो लोगों को रास्ते से हटाना था, लोगों को रोड पे से हटाना था, धरने आंदोलन को खत्म करना था। तो क्या यही वजह है कि आप इस लेवल पे आना पड़ा, जब आप जो क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई अब एनकाउंटर जो करेगा हम उसको जो है इनाम देंगे, यानी उनको लग रहा है कि अब यही एक विकल्प बचा है क्या बदला लेने का? देखिए मैं इस मुद्दे पे मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनको कोई हक नहीं है किसी के घर के चिराग को बुझाने का। इस बीच आप सर संरक्षण की भी बात कर रहे थे। देखिए, अभी जब लॉरेंस की अगर मैं बात कहूं तो ऐसा नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है, दूसरे देशों के साथ भी संपर्क जो है वो बिठाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका, कनाडा और साथ ही पाकिस्तान में भी जो पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस गैंग को, उनसे भी पूरा संपर्क बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए मैं इसमें एक बात कहना 30 सेकंड टाइम से मैंने लेना चाहूंगा। मैं इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने इस देश का जो कानून है वो बड़े लचीला कानून है। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है, उसको जाके 30 साल बाद उसको सजा मिलती है। इस देश के अंदर जो आतंकवादी है उनको बिरयानी तक मिलती है जेल के अंदर, उनको वो सुख सुविधाएं मिलती हैं जो उनको बाहर नहीं मिलती। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जेल जो है इनके लिए कोई पिंजरे का फंदा नहीं है। जेल तो इनके लिए वो एक सुख सुविधा का साधन है जहां पे बैठ करके आराम से लोगों की हत्याएं करवाते हैं, और इस पे जेलों की इंक्वायरी होनी चाहिए, इनमें जो जेल है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि इस तरह के लोग ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो देखिए किस तरीके से अब लॉरेंस गैंग एक और राजपूत जो क्षत्रिय करणी सेना उनके निशाने पर है, उसको लेकर इनाम का ऐलान ही कर दिया कि जो भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर गोगामेडी की हत्या हुई कैसे थी। वो उस वक्त सुर्खियों में थी, उनके घर में उनकी हत्या की गई थी, ये भी आप जान लीजिए। बिल्कुल, नवीन से आपको बता दें कि गोगामेडी की पहचान हुई थी। दोनों शूटर्स ने नवीन से पहचान बनाई, कार्ड देने के बहाने गोगामेडी के घर वह पहुंचे थे, जिसमें कहा गया कि नवीन के कजिन की शादी है और फिर इसी शादी के कार्ड देने के बहाने वो गोगामेडी के घर पर पहुंचते हैं, गोगामेडी से बातचीत करते हैं, बाकायदा उनके ड्राइंग रूम में बैठ के तीनों बातचीत करते हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि 10 मिनट बाद, महज 10 मिनट बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। तो आपको विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे जो गोगामेडी हत्या जो है वह की गई थी, और हमने देखा था उस बीच अंजनी सुर्खियां जो है वह पूरे देश में फैल गई कि कैसे करणी सेना के अध्यक्ष जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। देखिए जो नवीन था, नवीन जिससे पहले करीबी बढ़ाई गई, नवीन के जरिए ये लोग गोगामेडी के घर में पहुंचते हैं, एंट्री पाते हैं और वहां पे, और उसके बाद लेकिन देखिए ना, जब अंजनी तस्वीर देखी तो उस वक्त गोगामेडी की अगर हम बात करें कितने आराम से जो है वे बैठे हुए थे, और हमने देखा एकदम से शूटिंग की जिस तरीके से वो पूरी तस्वीर और वीडियो जो सामने आई थी वो बहुत चिंताजनक थी। तो अब देखिए जिस तरीके से इसमें, अब देखिए गोगामेडी की जो मैं बात कर रहा हूं, आप इनको देखेंगे कि ये अपने घर में थे, सुरक्षा व्यवस्था इनकी बहुत तगड़ी थी,
हालांकि इन्होंने सुरक्षा की मांग की भी थी, लेकिन नवीन, चूंकि नवीन ये राजपूत समाज से आता था, नवीन से ये दोनों शूटर मिलते हैं। इसके बाद गोगा मेडी के पास जाते हैं, उनके ड्राइंग रूम में चाय पानी करते हैं, इसके बाद गोली चलाई जाती है। और ये देखिए, ये जो दोनों शूटर है वो नवीन को भी मौत के घाट उतार देते हैं, नवीन को भी गोली मार देते हैं।